तो कहानी कुछ ये है कि आज आप लोगों को मैं दो कहानियाँ सुनाने वाला हूँ। पहली कहानी जो ये चल रही है और दूसरी कहानी में मैं कुछ ऐसे काम करने वाला हूँ अपनी ज़िंदगी में जो आज से पहले मैंने कभी किए नहीं है। तो दिस कहानी इज़ ऑल अबाउट दीज टू कहानीज़। तो अभी कोई सुबह के 6 बज रहे हैं और मैंने डिसाइड किया कि यार आज हम सुबह सुबह उठेंगे और 5 किलोमीटर भागेंगे ज़िंदगी में पहली मर्तबा। और डायरेक्ट 5 किलोमीटर भैया, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं, कोशिश करते हैं। दुनिया में कोई काम मुश्किल नहीं होता। तो वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, क्योंकि अगर सामने से कोई आ गया और उसने हमारा ये चिचोरपन देख लिया, एम्बैरेसिंग सा लगेगा। लेकिन क्या आप जैक मा को जानते हैं? द फाउंडर ऑफ अली बाबा, जो कि 1999 में बिल्ड हुई थी। अली बाबा बेसिकली एक ई कॉमर्स की वेबसाइट है। जैक मा का शुमार चाइना के नंबर 1 बिलियनियर में होता है और दुनिया में तकरीबन कोई तीसरे या चौथे नंबर पे उनका शुमार होता है दुनिया के अमीर तरीन लोगों में। लेकिन ये सब तो जैक मा का प्रेजेंट है। क्या आप लोगों को इनके पास्ट के बारे में पता है? नहीं पता तो लेट मी टेल। जैक मा की जो अर्ली लाइफ थी, उन्होंने उसमें काफ़ी स्ट्रगलिंग की। इवन के 8 क्लास में वो स्कूलिंग सिस्टम के अगेंस्ट होने की वजह से तकरीबन कोई 4 दफ़ा फेल हुए थे। और उसके बाद किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए वो 5 दफ़ा एंट्री टेस्ट में फेल हुए और फिर कहीं जाके उनको किसी एवरेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला। फिर जब KFC चाइना में लॉन्च होने वाला था, तो उस वक्त चाइना में तकरीबन कोई 24 लोगों का इंटरव्यू लिया गया, जिसमें जैक मा भी शामिल थे। और उसमें 23 लोगों को तो सिलेक्ट कर लिया गया, लेकिन वाहिद जैक मा जो थे वो सिलेक्ट नहीं हो सके, इंटरव्यू क्लियर नहीं कर सके। फिर उसके बाद 1997 में जैक मा ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक वेबसाइट लॉन्च की, चाइना येलो पेजेस के नाम से। आइडिया तो काफ़ी अच्छा था, लेकिन लोगों ने इसको रिकॉग्नाइज़ नहीं किया। लेकिन जैक मा ने अपने आप को शुरू से एक बात कही, जो कि हमने सुनी उनके रीसेंट इंटरव्यू में। वो ये कि आई ऑलवेज़ माई ड्रीम अलाइव बाय शोइंग कंसिस्टेंसी ऑन इट। और फिर 1999 में एक ऐसा दौर आता है जब जैक मा अली बाबा जैसी वेबसाइट को मार्केट में लॉन्च कर देते हैं और ये वेबसाइट आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में तहलका मचा दी। तो द लेसन वी गेट फ्रॉम जैक मा's लाइफ वो ये कि कंसिस्टेंसी मैटर्स। तो भाई हमने पूरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। हम पूरे के पूरे 3 किलोमीटर भाग चुके हैं। 5 किलोमीटर काफ़ी मुश्किल था यार, मेरे बस की बात नहीं है 5 किलोमीटर, और वो भी सुबह उठ के। उसेन बोल्ट, लोग उन्हें कहते हैं द फास्टेस्ट मैन ऑन अर्थ, जो 2008 से लेके अभी तक रेसेस के जितने भी कंपटीशन हुए हैं 100 और 200 मीटर्स के, वो आज तक कभी नहीं हारे। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि 2004 के ओलंपिक्स में उनके साथ क्या हुआ? और अब कहानी कुछ ये है कि मुझे किसी काम से जाना है, और ये वही काम है जो आपने पिछली वीडियो में देखा था। लेकिन वहाँ से आने के बाद मुझे फिर एक नया काम करना है। तो आज ना मैं अपनी ज़िंदगी का ना वो क्या कहते हैं इतिहास पूरा बदलूँगा। उनको बुरी तरह शिकस्त हुई, और सिर्फ 2004 में नहीं हुई, 2004 से लेके 2007 तक स्प्रिंटिंग के जितने भी कंपटीशन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, उनको बुरी तरह शिकस्त हुई। लेकिन हुसैन भैया का एक बड़ा ही कोई फेमस कोट है, वो ये कि रिपीटिंग विद शोइंग द सेम कंसिस्टेंसी ऑन इट इज़ हार्डर देन एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड। तो द लेसन वी गेट फ्रॉम हुसैन बोल्ट लाइफ वो ये है कि भैया कंसिस्टेंसी मैटर्स।
फिर अपने रॉक भैया, इस मास्क का वैसे कोई फ़ायदा तो नहीं है, लेकिन कुछ ना होने से बेहतर है कि कुछ हो। यार तो 2 मिनट। तो मैंने ऐसा नोट किया है कि मेरी जो एडिटिंग होती है मेरी वीडियोस में, जो भी मैं बनाता हूँ, एज़ कम्पेयर टू अदर यूट्यूब वीडियोस जो कि आप देखते हैं, उसके कंपैरिजन में कुछ ख़ास नहीं होती। लेकिन अब मैं रेगुलर अपलोड जैसे कि कर रहा हूँ तो मुझे एडिटिंग ज़रा अच्छी आनी चाहिए। तो उसी सिलसिले में मुझे एक वीडियो मिली, एक हमारे भाई हैं यूट्यूब पे जो कि हमें 5 घंटे में बिगिनर टू एक्सपर्ट लेवल तक सिखा रहे हैं। तो भाई आज के 5 घंटे तो सिर्फ इसी वीडियो पे लगेंगे। इनका भी एक बड़ा फेमस कोट है, क्या था, सक्सेस इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट ग्रेटनेस, इट्स अबाउट कंसिस्टेंसी। यस। और अभी तो अपने रिसेंट इंटरव्यू में उन्होंने दुनिया वालों को बताया कि मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त भी था जब मैं अपने पेरेंट्स के साथ कहीं से वापसी घर की तरफ आ रहा था, तो मेरे घर पे ताला लगा हुआ था और उस ताले के साथ एक लेटर था जिसमें ये लिखा हुआ था कि आपने इस महीने का किराया नहीं जमा कराया, जिसकी वजह से मजबूरन हमें ताला लगाना पड़ा। और इस टेंशन में आके उनकी अम्मी जान ने सुसाइड अटैम्प्ट करने की कोशिश की। वो अलग बात है, बच गई, लेकिन कोशिश की, जिसकी वजह से रॉक बताते हैं कि ये वक्त मेरी ज़िंदगी में ऐसा था जब एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, प्रेशर चारों तरफ से इसने मुझे घेरा हुआ था। लेकिन इस वक्त भी मैंने अपना वर्कआउट नहीं छोड़ा और उस पर कंसिस्टेंसी दिखाई। और आज शायद यही वजह है कि रेसलिंग की दुनिया में रॉक को द रॉक कहा जाता है। तो भैया यही बता रहा हूँ, कंसिस्टेंसी मैटर्स। यस। और बाय द वे ये जो बंदा है ये आधे घंटे से ज़्यादा ट्यूटोरियल देख नहीं सका, थक गया था बेचारा। लेकिन अगर यही बंदा रोज़ आधा घंटा सिर्फ और सिर्फ इस स्किल को दे तो ही इज़ गोना बी द मास्टर ऑफ दैट फील्ड। और अगर यही बंदा रोज़ जल्दी सुबह उठकर कभी 2 किलोमीटर, कभी 3 किलोमीटर रोज़ भागे और इसमें कंसिस्टेंट हो जाए तो ये कभी 10 किलोमीटर भी भाग सकता है। तो तुम कौन सा कंसिस्टेंट और तुम कौन सा रोज़ अपलोड करते हो, ये तो पॉइंट है।